गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नगर में हुआ था और इनका पारिवारिक नाम मूलशंकर था। इनके पिताजी मोरवी राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे और वे अत्यंत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। धर्म में उनकी आस्था थी और इनकी माताजी भी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। धर्म में उनकी भी अत्यंत आस्था थी। मूलशंकर की शिक्षा दीक्षा उनके पिताजी ने 5 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ कर दी थी और इतनी अधिक कुशाग्र बुद्धि के थे ये कि 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरी यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर ली थी। 1845 से लगभग 15 वर्ष की अवधि तक दयानंद ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और जो उनका पारिवारिक नाम था मूलशंकर, उसे छोड़कर दयानंद सरस्वती उन्होंने नाम रख लिया। कई साधु सन्यासियों के संपर्क में वो इस दौरान आए और काफ़ी ज्ञान और अध्ययन उन्होंने इस दौरान किया, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई और अंत में वो मथुरा पहुँचे। वहाँ एक नेत्रहीन सन्यासी थे स्वामी विरजानंद। दयानंद ने उनका द्वार खटखटाया और जब नेत्रहीन स्वामी विरजानंद ने प्रश्न किया कि कौन हो, तो दयानंद ने उत्तर दिया कि यही तो जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि मैं कौन हूँ। स्वामी विरजानंद को भी लगा कि उन्हें वास्तव में एक सच्चा शिष्य मिल गया और स्वामी विरजानंद के सानिध्य में ही स्वामी दयानंद को यह अनुभव हुआ कि जिस गुरु की खोज में वो इधर उधर भटक रहे थे वो अंततः उन्हें प्राप्त हो ही गया। उस गुरु का सानिध्य उनको प्राप्त हो ही गया। स्वामी विरजानंद भी स्वयं वेदों के प्रकांड पंडित थे, व्याकरण के प्रकांड पंडित थे और दयानंद में उन्होंने अद्भुत प्रतिभा देखी थी। दयानंद ने वेद, व्याकरण और अन्य शास्त्रों का व्यापक अध्ययन किया था और स्वामी विरजानंद के सानिध्य में उनका ये ज्ञान ज़्यादा परिमार्जित हुआ था और वेदों की व्याख्या के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो भी सुनिश्चित हुआ था। विरजानंद जब ये आश्वस्त हो गए कि उनका शिष्य वेदों के प्रचार प्रसार के दायित्व को भली भांति निभा सकता है, तब उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को यह आदेश दिया कि देश में वेदों का अध्ययन अध्यापन बंद हो चुका है। भारतवर्ष में अज्ञान का अंधकार विद्यमान है। तुम वेदों के ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित कर अज्ञान के अंधकार का नाश करो। और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में दयानंद से ये वचन प्राप्त किया कि वे अपना जीवन वेदों के प्रचार प्रसार में लगाएंगे। और वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु का मान रखा, उनकी बात का सम्मान रखा और उन्होंने अपना सारा दर्शन, सारा जीवन वेदों के प्रचार प्रसार में लगा दिया। भारत में धर्म के नाम पर कई रूढ़ियाँ प्रचलित थी, कई पाखंड और अंधविश्वास प्रचलित थे। उनके उन्मूलन के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। तो स्वामी दयानंद का जो जीवन था अब पूरी तरह विरजानंद से प्रेरित होकर, स्वामी विरजानंद से प्रेरित होकर वेदों के प्रति समर्पित हो गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार का कार्य किया और वेदों के प्रचार के देशव्यापी अभियान के क्रम में ही स्वामी दयानंद मुंबई पहुंचे और मुंबई में 19 अप्रैल 1975 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1777 से 1783 तक दयानंद ने विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना का कार्य किया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि कई स्थानों पर उनका ये अभियान काफ़ी सफल रहा। स्वामी जी की जो मृत्यु थी वो हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनकी मृत्यु हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी को जीवन में 18 बार विष देकर मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे अपने योग बल के प्रभाव से विष के प्रभाव का समाधान करते गए। विष का सफलतापूर्वक उन्होंने सामना किया और विष उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। लेकिन अंतिम बार जब उन्हें विष के साथ कांच पीसकर मिला कर दिया गया तो फिर उस विष के प्रभाव से
वे अपने आप को नहीं बचा पाए, उनकी योगिक क्रियाएं भी निष्फल हो गई उस विष के प्रभाव के सामने। और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया। स्वामी जी की मृत्यु पर पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया। कई समाचार पत्रों ने उनकी मृत्यु पर लेख प्रकाशित किए। यूरोप के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर, उन्होंने उनकी प्रतिभा और वेदों के प्रचार प्रसार तथा भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों के उन्मूलन के प्रति उनकी जो निष्ठा थी उसकी काफ़ी सराहना की, उसकी काफ़ी प्रशंसा की। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं, तो 2 प्रमुख ग्रंथ उनके माने जाते हैं। एक तो सत्यार्थ प्रकाश और दूसरा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। सत्यार्थ प्रकाश 14 अध्यायों में विभक्त एक विशाल ग्रंथ है, विशद ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में दयानंद ने धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों का विस्तार से विवेचन किया है तथा एक आदर्श व्यवस्था के लिए जो सिद्धांत अपेक्षित हैं, जो नियम आदर्श व्यवस्था के लिए ज़रूरी है, उन नियमों की बात भी उन्होंने अपने इस ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कही है, जिसके कि 14 अध्याय हैं। दूसरा जो इनका ग्रंथ है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दयानंद ने वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि वेदों का प्रचार प्रसार करना स्वामी दयानंद के जीवन का मूल उद्देश्य था। उन्होंने अपना समस्त जीवन वेदों के प्रति समर्पित कर दिया। अपने इस कार्य में वे अपने स्वामी, अपने गुरु विरजानंद से प्रेरित रहे थे और दयानंद ने वेदों के महत्व को ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्पष्ट करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने वेदों के भाष्य और व्याख्या के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसका भी स्पष्टीकरण अपनी इस पुस्तक में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में किया। इस ग्रंथ में उन्होंने वेदों के भाष्य के लिए अपनाई गई पद्धति को, जो शासन पद्धति अपनाई जाती है, उसको दोषपूर्ण माना और वेदों के विषय वस्तु की सरल व्याख्या की। दयानंद के चारों वेदों के जो भाष्य की आकांक्षा थी, किंतु वे अपने जीवन काल में यजुर्वेद और ऋग्वेद के एक खंड का ही भाष्य संपूर्ण कर सके। उनकी इच्छा तो थी चारों वेदों का भाष्य करने की, लेकिन वो सिर्फ एक ही भाष्य यजुर्वेद का ही भाष्य संपूर्ण कर चुके। उनकी अन्य रचनाएं अगर हम देखें तो उनमें है संस्कार विधि, आर्योद्देश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु, अष्टाध्यायी भाष्य, सत्य धर्म विचार तथा वेदांग प्रकाश। ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं, अन्य रचनाएं हैं। इनकी 2 पुस्तकें प्रमुख हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश। और इसके अलावा ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, संस्कार विधि, आर्योद्देश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु, अष्टाध्यायी भाष्य, सत्य धर्म विचार, वेदांग प्रकाश इत्यादि। तो इस तरह स्वामी दयानंद का जो जीवन था वो वेदों के प्रति समर्पित था। वेदों के प्रचार प्रसार में उन्होंने सदैव अपने आप को, अपने जीवन को लगाए रखा और महत्वपूर्ण रचनाओं के माध्यम से उन्होंने वेदों के महत्व पर, उनकी व्याख्या के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का स्पष्टीकरण करा, वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला और आदर्श सामाजिक व्यवस्था के लिए जो अपेक्षित नियम होते हैं, अपेक्षित सिद्धांत होते हैं, उसे भी अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट करने का कार्य स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। मूल आस्था, उनके चिंतन का जो मूल आधार था, उनके चिंतन की जो मूल आस्था थी स्वामी दयानंद की, वो थी वेद। और वेदों के इर्द गिर्द ही उन्होंने अपने सारे विचार स्पष्ट किए, अपनी सभी विचारधाराओं को स्पष्ट करने का, उनको आधार देने का कार्य वेदों के आधार पर ही स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। धन्यवाद।